हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज प्रमेय 6.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आज मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। और इस प्रमेय के आधार पर ही हमारी 6.4 एक्सरसाइज पूरी टिकी हुई है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब मैं 6.4 एक्सरसाइज के सम कराऊंगी तो आपको प्रॉब्लम्स ना आएगी। राइट बच्चों? हाँ, एक प्रमेय 6.6 है, एक 6.1 मैंने समझा चुका है आपको, और जो 6.8 है नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं करा दूंगी। तो इस चैप्टर में 3 प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.1, 6.6 और 6.8। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें इन 3 प्रमेय में से एक ना एक प्रमेय तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है। राइट? हाँ, कल जो मैंने वीडियो समझाया था बच्चों, उसमें हमने सीखा था कि दो समरूप त्रिभुज किस तरह से होने चाहिए, मतलब दो समरूप त्रिभुज किस तरह से दिखाए जाते हैं, क्या रीजंस होते हैं। तो मैंने आपको 3 कंडीशन समझाई थी उसमें, कि उनकी भुजा समान होनी चाहिए, कोण कोण समान होना चाहिए। ठीक है, तब हमने समझा था कि अच्छा, दो इस त्रिभुज जो होते हैं वो उनकी जब भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं आनुपातिक होती है, इसका मतलब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब आगे जो आज मैं 6.6 प्रमेय लेके आई हूँ, वो समरूप त्रिभुज में कुछ और डीप में जाके वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 6.6 प्रमेय हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। राइट बच्चों? अब देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये रहे दो समरूप त्रिभुज। उन्होंने पहले बोल दिया है कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और देखो समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनके जो संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं, और जो इनकी भुजाएं होती है वो आपस में अनुपातिक होती है। ठीक है बच्चों? त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब इनका जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। राइट? तो ये हमको सिद्ध करके बताना है। चलिए करें स्टार्ट बच्चों। ये मैंने रिटर्न भी करके रखी है। अब देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। क्या कहा है? दो समरूप त्रिभुजों, तो दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा दूसरा त्रिभुज। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हो जाएगा पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, अब क्या कहना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज तो हमने ले लिए, दिया है। पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है बच्चों हमें। त्रिभुज जो एबीसी है, ये एबीसी है, वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। राइट? जिसके संगत कोण, ये जो संगत कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, जिनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। राइट बच्चों? चलिए, ये तो हम आगे सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन सिद्ध करना है। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ऐसे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये रहा त्रिभुज एबीसी, अनुपात बोला है इसका मतलब बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इक्वल्स टू क्षेत्रफलों का अनुपात, ये रहा क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। तो संगत भुजा क्या होगी? हमने देखा है जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं होती है ए बी अपॉन में पी क्यू, इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। ये संगत भुजाएं हो गई बच्चों। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, तो संगत भुजाओं का अनुपात बट्टे में भी ले लिया मैंने, अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो वर्ग लगा देते हैं हम, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। तो आया आपको समझ में? किसी भी मुझे एक संगत भुजा को सिद्ध करके बताना है। अब 3 संगत भुजा है, एक ये वाली और तीसरी ये वाली। इन तीनों में से, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, अनुपात एक ही है, तो इनका वर्ग भी क्या होगा, स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा।
तो या तो ये सिद्ध कीजिए, ये कीजिए या ये कीजिए, ठीक है। तो हमें कोई भी एक संगत भुजा सिद्ध करके बताना है, वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक हुआ आपको क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, रचना। अब आप सोच रहे होंगे रचना क्या रीज़न है, तो देखो मैं आपको रीज़न समझाती हूँ हम रचना क्यों कर रहे हैं। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1.5 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आप लोग देख रहे हैं आधार ये रहा, ये रहा आधार, बट क्या ऊंचाई है क्या? हमेशा ध्यान रखना ऊंचाई वो होती है जो लंबवत लाइन खींची होती है, ठीक है, जिसकी रेखा लंबवत हो। ये तिरछी रेखा जो है ये ऊंचाई या लंब हम इसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मुझे रचना करनी होगी डैश 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 डैश, यहाँ पर जिसे नाम दे रही हूँ मैं एम। क्या नाम देंगे इसे, एम। ये मैंने लंब खींचा ए से एम पर, जो देखो 90 डिग्री का शेप, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, मैंने बताया। इस एंगल के लिए भी 90, इस एंगल के लिए भी 90। वैसे ही दूसरे त्रिभुज में भी मैं एक लंब खींच देती हूँ, इसे नाम देंगे हम एन। ये भी लंब है तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास क्या हो गया, जो त्रिभुज का हम एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार तो बीसी हो गया और लंब हमारे पास हो जाएगा एएम और पीएम, राइट बच्चों। इसलिए हमें रचना करनी पड़ी यहाँ पर। तो हम लिखेंगे ए से भुजा बीसी, जो ए है भुजा बीसी तथा पी से, ये रहा पी, पी से भुजा क्यूआर पर लंब एएम, आप लोग देख रहे हैं ये रहा एएम तथा पीएम, पीएन तथा पीएन डाला गया, राइट बच्चों। ये हमने रचना की है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो एंगल एम है और जो एंगल एन है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों कोण बराबर है। कोण एम बराबर है कोण एन के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, 90 डिग्री, राइट। दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90, इसलिए एम और एन बराबर हो गए, राइट। चलिए यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको समझ में आया। अब आगे क्या कहना है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1.5। अब एबीसी की बात करूं तो आधार बीसी हो जाएगा बच्चों, और ये हाइट है, ऊंचाई है, वो क्या हो जाएगी, एम। तो आधार बीसी मल्टीप्लाई बाय ए एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। वैसे ही त्रिभुज पीक्यूआर की बात करें, पीक्यूआर का क्षेत्रफल तो 1.5 आधार इसका हो जाएगा क्यूआर, ये रहा क्यूआर, और लंब हो जाएगा ये रहा पी और एन, मल्टीप्लाई बाय पी एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, या तो इसे ए और बी दे दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। समीकरण ए व बी को भाग देने पर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय बीसी मल्टीप्लाई बाय एम। वैसे ही सेकेंड पीक्यूआर का क्षेत्रफल 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्यूआर मल्टीप्लाई बाय पी एन, राइट बच्चों। अब आप लोग देख रहे हैं 1.5 कैंसिल हो गया आपके सामने कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन में QR मल्टीप्लाई बाय PN। ये क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अभी भी देखो हमारा आंसर नहीं आया, BC AM QR PN।
हमारी ये जो भुजा हम जो चाहते हैं, तीनों संगत भुजा में से एक भी भुजा अभी नहीं आई है। ठीक है बच्चों, सिर्फ BC अपॉन में क्यू आर है। तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ तो आ गई है इतना सॉल्व करने के बाद। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। त्रिभुज देखो ABM, ये एक तो ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ मैं, और एक ले रही हूँ PQN। मतलब मुझे इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप बताना है, राइट। वैसे तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो बड़े बड़े हैं, देखो ABC समरूप है PQR के, बट ये जो छोटा वाला ABM और PQN ये तो हमें समरूप नहीं बताया गया है, तो इसे हमें समरूप लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये साइड्स बराबर लेके आनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए त्रिभुज ABM में तथा त्रिभुज PQN में, इस त्रिभुज में क्या कॉमन है? जब ये बड़ा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो जो इसके संगत कोण है, संगत कोण B जो है वो किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ब्रैकेट में चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन, इस त्रिभुज में जो M है वो 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज में जो N है वो भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, ब्रैकेट में 90 डिग्री। तो देखो इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में मैंने क्या दो कोण आपको बराबर बता दिए। ठीक है, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कोण 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 समरूपता से, अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के। अब देखो दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो आपको आगे की जानकारी तो पता ही है, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं आपस में आनुपातिक मतलब बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ना समझ में आए, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि संगत भुजाएं कैसे, तो मैंने वैसे तो सिखा रखा है AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AM अपॉन में N, बट फिर भी ना समझ में आए तो देखो एक इजी ट्रिक है, ये रहा AB, यहाँ त्रिभुज से AB ले लिया, फिर ले लिया PQ, तो इनकी संगत भुजाएं AB अपॉन में PQ हो जाएगा बच्चों। फिर ले लेते हैं इधर इधर का BM, यहाँ से ले लेते हैं QN अपॉन में QN, फिर बचा AM और यहाँ से बचा PN, ये हो जाएगा AM और लास्ट में PN। ये तीनों भुजाएं मैंने संगत बता दी, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ से मैं क्या लूँगी? AB अपॉन में PQ बराबर है AM अपॉन में PN के, AM अपॉन में PN के। अब बचा BM, ये जो छोटी भुजा है, और ये QN, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने छोड़ दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट तो अभी मैंने आपके सामने सोल्व की थी, सेकेंड ये रही। अब देखो पुनः अब हम लेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इस बड़े त्रिभुज को हमने समरूप तो बताया बट इसकी संगत भुजाएं बराबर नहीं बताई है, तो अब वो संगत भुजाएं मैं बराबर बता दी हूँ थर्ड कंडीशन में। अब यहाँ लिखेंगे पुनः दिया है, क्या दिया है बच्चों? जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब ये बड़ा त्रिभुज, दोनों बड़े त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं तो आनुपातिक होंगी, बराबर ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इस तरह से ले सकते हैं AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR इक्वल्स टू AC अपॉन में
AC अपॉन में PR। ये देखो बच्चों, आपके सामने मैंने तीसरा रिजल्ट मतलब तीसरी इक्वेशन भी ले आई। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण थर्ड से, सॉरी समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 जो था मेरा, ये रहा लास्ट में आप लोग देख रहे हैं। त्रिभुज जो ABC है, ये रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल्स टू BC अपॉन में BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन में QR मल्टीप्लाई बाय PN। अब देखिए मैं एक एक पॉइंट बहुत क्लियर करा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल्स टू BC अपॉन में QR मल्टीप्लाई बाय AB अपॉन में PQ, राइट। अब देखिए बच्चों, अब ये BC, यहाँ दो इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर जो BC और QR है वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा BC एवं QR, ठीक है। तो इस BC एवं QR की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये यहाँ वन सेकेंड, यहाँ मैंने गलती से AB लिख दिया, AB नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा AM है, क्या है बच्चों, AM अपॉन में PN। तो यहाँ पर हमारा आएगा BC की जगह AM अपॉन में PN, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हमने उसे राउंड अप कर लिया। चलिए AM अपॉन में PN। अब मैं ये बताने जा रही थी BC अपॉन में QR आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा BC अपॉन में QR। तो BC अपॉन में QR की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AB अपॉन में PQ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AB अपॉन में PQ। ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करूँ AM अपॉन में PM, तो ये रहा AM अपॉन में PN। इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ। अब देखो आप लोग देख रहे हैं जो मेरी फर्स्ट नंबर की संगत आनुपातिक भुजा है वो AB अपॉन में PQ है, राइट। तो किसी भी तरह मुझे क्या लाना था, दोनों समीकरण थर्ड, समीकरण सेकेंड व समीकरण थर्ड से दोनों के इक्वल क्या लाना था, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, जो कि आपके सामने में लेके आई हूँ। BC अपॉन में QR की जगह मैंने, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ और इसके प्लेस पर मैं AB अपॉन में PQ लिख सकती हूँ, राइट बच्चों। अब ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों। अब यहाँ भी हमें लिखना था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो मैं लिख देती हूँ, डिवाइडेबल बाय त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ भी अब हमारी एक साइड तो आ चुकी है, एक संगत भुजा तो आ चुकी है, त्रिभुज ABC की AB हो गई और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है उसकी एक संगत भुजा क्या आ गई, PQ का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों, हमें एक जो हमें BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR, इनका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस इतना सा लिखना है, आपने प्रमेय पूरी सिद्ध कर दी है। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फर्स्ट तो आपका आ गया है AB अपॉन में PQ। अगर आप करना चाहें तो आगे की जो दो भुजाएं हैं, दो संगत भुजाएं, वो भी क्या आएगी, इसी प्रकार क्या आ जाएगी, वर्ग में BC अपॉन में QR, इसका भी वर्ग आ जाएगा, राइट, और CA अपॉन में PR, इसका भी वर्ग। ये देखो आपके सामने तीनों मैंने बराबर बता दिए, ठीक है। तो हमें तीनों को अलग अलग शो करने की जरूरत ही नहीं है, एक जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपने इसी को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो आगे आपको जरूरत BC और CA की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बस लिखना है इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल AB अपॉन में PQ का स्क्वायर बराबर BC अपॉन में QR का स्क्वायर बराबर CA अपॉन में PR का स्क्वायर। दैट्स इट, यहाँ लिख देते इति सिद्धम, यही हमें
सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। अब देखिए, ये जो आज मैंने प्रमेय समझाई है, इसी के अकॉर्डिंग जो 6.4 हमारी पूरी एक्सरसाइज है, जो हमारी एक्सरसाइज है 6.4, अगर आपने ये प्रमेय अच्छे से समझ ली तो आई होप इससे 4-5 सम इस एक्सरसाइज के प्रमेय 6.4 से रिलेटेड है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, 8, 9, तो ये आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो कल मैं वीडियो बनाऊंगी वो हमारा होगा एक्सरसाइज 6.4। तो आज के लिए इतना ही, राइट बच्चों। थैंक यू।